साधक कहता है, आपका गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य क्या है, बतलाइए। भगवान कहते हैं, अतिशय समता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा, माधुर्य, वात्सल्य, गंभीरता, उदारता, सुहृदता आदि मेरे गुण हैं। संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, तेज, शक्ति, सामर्थ्य और असंभव को भी संभव कर देना आदि मेरा प्रभाव है। जैसे परमाणु, भाप, बादल, बूंदें और ओले आदि सब जल ही हैं, वैसे ही सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, व्यक्त, अव्यक्त, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम, सत, असत आदि जो कुछ भी है तथा जो इससे भी परे है, वह सब मैं ही हूँ। यह मेरा तत्व है। मेरे दर्शन, भाषण, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, अर्चन, वंदन, स्तवन आदि से पापी भी परम पवित्र हो जाता है। यह विश्वास करना तथा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र समभाव से स्थित मुझ मनुष्यादि शरीरों में प्रकट होने वाले और अवतार लेने वाले परमात्मा को पहचानना, यह रहस्य है। साधक, इन सब को कैसे जाना जाए? भगवान कहते हैं, जैसे छोटा बच्चा आरंभ में विद्या पढ़ने से जी चुराता है, किंतु जब विद्या पढ़ते पढ़ते उसके गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को जान लेता है, तो फिर बड़े प्रेम और उत्साह के साथ विद्याभ्यास करने लगता है तथा दूसरों के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ना चाहता। वैसे ही सत्संग के द्वारा मेरे भजन, ध्यान आदि का साधन करते करते मनुष्य मेरे गुण, प्रभाव, रहस्य को जान सकता है। फिर उसे ऐसा आनंद और शांति मिलती है कि वह छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ सकता। साधक, प्रभु, क्या आपका निरंतर चिंतन रखते हुए आपकी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा व्यापार भी हो सकता है? भगवान कहते हैं, दृढ़ अभ्यास से हो सकता है। जैसे कछुए का अपने अंडों में, गौ का अपने छोटे बच्चों में, कामी का स्त्री में, लोभी का धन में, मोटर ड्राइवर का सड़क में, नटनी का अपने पैरों में ध्यान रहते हुए उनके शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब चेष्टाएं भी होती हैं। इसी प्रकार मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार शरीर और इंद्रियों के द्वारा सब काम हो सकते हैं। साधक, आपकी आज्ञा क्या है? भगवान, सतशास्त्र, महापुरुषों के वचन, हृदय की सात्विक स्फुरणाएं, ये तीनों मेरी आज्ञाएं हैं। इन तीनों में मतभेद प्रतीत होने पर जहां दो की एकता हो, उसी को मेरी आज्ञा समझकर काम में लाना चाहिए। साधक कहता है, जहां तीनों का भिन्न भिन्न मत प्रतीत हो, वहां क्या किया जाए? भगवान कहते हैं, वहां महापुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। साधक, क्या इसमें शास्त्रों की अवहेलना नहीं होती? भगवान कहते हैं, नहीं, क्योंकि महापुरुष शास्त्रों के विपरीत नहीं कह सकते। सर्वसाधारण के लिए शास्त्रों का निर्णय करना कठिन है तथा इसका यथार्थ तात्पर्य देश और काल के अनुसार महात्मा लोग ही जान सकते हैं। इसीलिए महापुरुष जो मार्ग बतलावें वही ठीक है। साधक, केवल हृदय की सात्विक स्फुरना को ही भगवत आज्ञा मान ले तो क्या आपत्ति है? भगवान कहते हैं, मान सकते हो, किंतु वह स्फुरना शास्त्र या महापुरुषों के वचनों के अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि साधक को शासक की आवश्यकता है। नहीं तो अज्ञानवश कहीं राजसी, तामसी स्फुरना को सात्विक मानने से साधक में उच्छृंखलता आकर उसका पतन हो सकता है। साधक, यहाँ शास्त्र से आपका क्या अभिप्राय है? भगवान कहते हैं, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण आदि जो आर्ष ग्रंथ हैं वे सभी शास्त्र हैं, किंतु यहाँ पर भी मतभेद प्रतीत होने पर श्रुति को ही बलवान समझना चाहिए, क्योंकि स्मृति, इतिहास, पुराणादि का आधार श्रुति ही है। साधक कहता है, श्रुति, स्मृति आदि सारे शास्त्रों का ज्ञान होना साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है। ऐसी अवस्था में उनके लिए क्या आधार है? भगवान, उन पुरुषों को शास्त्रों के ज्ञाता महापुरुषों का आश्रय लेना चाहिए।
साधक, महापुरुष किसे माना जाए? भगवान कहते हैं, जिसको तुम अपने हृदय से सबसे श्रेष्ठ मानते हो, वे ही तुम्हारे लिए महापुरुष है। साधक कहते हैं, प्रभु, मेरी मान्यता में भूल एवं उसके कारण मुझे धोखा भी तो हो सकता है। भगवान कहते हैं, उसके लिए कोई चिंता नहीं। मेरे आश्रित जन की मैं स्वयं सब प्रकार से रक्षा करता हूँ। साधक कहता है, प्रभु, मैं महापुरुष की जांच किस आधार पर करूं? महापुरुष के लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 55 से 71 तक स्थित प्रज्ञ के नाम से, अथवा छठे अध्याय में श्लोक 7 से 9 तक योगी के नाम से, या अध्याय 12 श्लोक 13 से 19 तक भक्तिमान के नाम से, अथवा अध्याय 14 श्लोक 22 से 25 तक गुणातीत के नाम से बतलाए हुए लक्षण जिन पुरुषों में हो, वे ही महापुरुष हैं। साधक, ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? भगवान, ऐसी अवस्था में सबके लिए समझने में सरल और सुगम सर्वशास्त्रमयी गीता ही आधार है, जो कि अर्जुन के प्रति मेरे द्वारा कही गई है। साधक, प्रधानता से गीता में बतलाए हुए किन किन श्लोकों को लक्ष्य में रखकर साधक अपना गुण और आचरण बनावे? भगवान कहते हैं, इसके लिए गीता में बहुत से श्लोक हैं। उनमें से मुख्यतया ज्ञान के नाम से बतलाए हुए अध्याय 13 के श्लोक 7 से 11 तक, या दैवी संपत्ति से के नाम से बतलाए हुए अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक, अथवा तप के नाम से बतलाए हुए अध्याय 17 के श्लोक 14 से 17 तक के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। साधक कहता है, प्रभु, अब यह बतलाइए, आपने कहा कि मेरे किए हुए विधान में हर समय प्रसन्न रहना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? भगवान कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, प्रिय अप्रिय आदि का प्राप्ति रूप मेरे किए हुए विधान को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर सदा ही संतुष्ट रहना। साधक, इन सब के प्राप्त होने पर सदा प्रसन्नता नहीं होती, इसका क्या कारण है? भगवान कहते हैं, मेरे प्रत्येक विधान में दया भरी हुई है। इसके तत्व और रहस्य को लोग नहीं जानते। साधक कहता है, स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि जो सांसारिक सुखदायक पदार्थ हैं, वे सब मोह और आसक्ति के द्वारा मनुष्य को बांधने वाले हैं। इन सबको आप किस लिए देते हैं? और इस विधान में आपकी दया के रहस्य को जानना क्या है? भगवान कहते हैं, जैसे कोई राजा अपने प्रेमी को अपने पास शीघ्र बुलाने के लिए मोटर आदि सवारी भेजता है, वैसे ही मैं पूर्वकृत पुण्यों के फल स्वरूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि सांसारिक पदार्थों को दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए एवं सदाचार, सद्गुण और मुझ में प्रेम बढ़ाकर मेरे पास शीघ्र आने के लिए देता हूं। इस प्रकार समझना ही मेरी दया के रहस्य को जानना है। साधक, स्त्री, पुत्र, धन आदि सांसारिक पदार्थों के विनाश में आपकी दया का तत्व और रहस्य क्या है? भगवान कहते हैं, जैसे पतंगे आदि जंतु रोशनी को देखकर मोह और आसक्ति के कारण उसमें गिरकर भस्म हो जाते हैं, और उनकी ऐसी दुर्दशा देखकर दयालु मनुष्य उस रोशनी को बुझा देता है, ऐसा करने में यद्यपि वे जीव नहीं जानते, तो भी उसकी उनके ऊपर महान दया ही होती है। इसी प्रकार मनुष्य को भोग और आसक्ति के द्वारा बांधकर नरक में डालने वाले इन पदार्थों का नाश करने में भी मेरी महान दया ही समझनी चाहिए। साधक, आप मनुष्य को आरोग्यता, बल और बुद्धि आदि किस लिए देते हैं? भगवान, सत्संग, सेवा और निरंतर भजन ध्यान के अभ्यास द्वारा मेरे गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य को समझने के लिए। साधक कहता है, व्याधि और संकट आदि की प्राप्ति में आपकी दया का दर्शन कैसे करें? भगवान कहते हैं, व्याधि और संकट आदि के भोग द्वारा पूर्वकृत किए हुए पाप रूप ऋण से मुक्ति तथा दुख का अनुभव होने के कारण भविष्य में पाप करने में रुकावट होती है। मृत्यु का भय बना रहने से
शरीर में वैराग्य होकर मेरी स्मृति होती है। इसके अतिरिक्त यदि व्याधि को परम तप समझकर सेवन किया जाए तो मेरी प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसा समझना मेरी दया का दर्शन करना है। साधक कहता है, महापुरुषों के संग में आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु उनके वियोग में आपकी दया कैसी समझी जाए? भगवान कहते हैं, प्रकाश के हटाने से ही मनुष्य प्रकाश के महत्व को समझता है। इसलिए महापुरुषों से पुनः मिलने की उत्कट इच्छा उत्पन्न करने और उनमें प्रेम बढ़ाने के लिए एवं उनकी प्राप्ति दुर्लभ और महत्वपूर्ण है, इस बात को जानने के लिए ही मैं उनका वियोग देता हूँ, ऐसा समझना चाहिए। साधक कहता है, कुसंग के दोषों से बचाने के लिए आप दुष्ट दुराचारी पुरुषों का वियोग देते हैं। इसमें तो आपकी दया प्रत्यक्ष है, किंतु बिना इच्छा आप उनका संग क्यों देते हैं? भगवान कहते हैं, दुराचार से होने वाली हानियों का दिग्दर्शन कराकर दुर्गुण और दुराचारों से वैराग्य उत्पन्न करने के लिए मैं ऐसे मनुष्यों का संग देता हूँ। किंतु स्मरण रखना चाहिए, जो जानबूझकर कुसंग करता है वह मेरा दिया हुआ नहीं है। साधक, सर्वसाधारण मनुष्यों के संयोग और वियोग में आपकी दया कैसे देखें? भगवान, उनमें दया और प्रेम करके उनकी सेवा करने के लिए तो संयोग एवं उनमें वैराग्य करके एकांत में रहकर निरंतर भजन ध्यान का साधन करने के लिए वियोग देता हूँ। ऐसा समझना ही मेरी दया का खेल है, दया का देखना है। साधक, नीति धर्म और भजन ध्यान में बाधा पहुंचाने वाले मामले, मुकद्दमे आदि झंझटों में आपकी दया का अनुभव कैसे करें? भगवान कहते हैं, नीति धर्म, भजन ध्यान आदि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय तथा कमजोरी के कारण ही बाधा आती है। जो मनुष्य न्याय से प्राप्त हुए मुकद्दमे आदि झंझटों को मेरा भेजा हुआ पुरस्कार मानकर नीति और धर्म आदि से विचलित नहीं होता है, उसमें आत्मबल को बढ़ाने वाले धीरता, वीरता, गंभीरता आदि गुणों की वृद्धि होती है। यह समझना ही मेरी दया का अनुभव करना है। साधक, भक्त की मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि को आप क्यों हर लेते हैं? इसमें क्या रहस्य है? भगवान कहते हैं, अज्ञान रूपी निद्रा से जगाने एवं साधन की रुकावट को दूर करने तथा दंभ को हटाकर सच्ची भक्ति बढ़ाने के लिए ही मैं मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि को हर लेता हूँ। यही रहस्य है। साधक, आपकी विशेष दया क्या है? भगवान कहते हैं, मेरे भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग, सद्गुण और सदाचार आदि की जो स्मृति, इच्छा और प्राप्ति होती है, यह विशेष दया है। साधक, जब ऐसा है तब कर्मों के अनुसार आपके किए हुए इन सब विधानों को आपका भेजा हुआ पुरस्कार मानकर क्षण क्षण में मुग्ध होना चाहिए। भगवान, बात तो ऐसी ही है, किंतु लोग समझते कहाँ हैं? साधक कहता है, समझने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं, गुण और प्रभाव के सहित मेरे नाम रूप का अनन्य भाव से निरंतर चिंतन तथा मेरा चिंतन रखते हुए ही मेरी आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से कर्मों का आचरण और मेरी दया के रहस्य को जानने वाले सत्पुरुषों का संग करना चाहिए।